Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 8 की समरी को डिस्कस करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 और दिस इज़ फ्रॉम पॉलिटिक्स. और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज़ योर NCERT. ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 की समरी को डिस्कस करेंगे और इसको रिस्पेक्टिव हम लोग यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर अब चैप्टर की समरी को डिस्कस आउट करने. ठीक है, तो ये इस चैप्टर का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी वो हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, सो अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेफर आउट करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसका अवेलेबल है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. 1 सेकेंड. ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे कितने काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी एक्सप्लोर किया कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका वो वगैरह जो कैसे इफेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी. ठीक है, अब ये प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई. इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो डिफरेंट वेज होते हैं जैसे कि लोग अपनी अर्निंग करते हैं विलेजेस वगैरह में, उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में समझेंगे. ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नीचे और यहाँ पे स्टार्ट करूँगी मैं एक विलेज के साथ, दैट इज़ कलपट्टू विलेज. ठीक है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरी डिटेल समरी. सो कलपट्टू एक विलेज था जो कि तमिलनाडु के जो सी है उसके जस्ट किनारे पे था. वहाँ पे जो लोग थे वो कई तरह के काम करा करते थे. ठीक है, जैसे कि दूसरे विलेजेस में लोग अलग तरह के काम करते हैं, जो सेम ईयर लोग डिफरेंट तरह के काम करते थे, जैसे कि बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, पॉट्स को बनाना, ब्रिक्स बनाना. तो ये सारे काम वगैरह किया करते थे. अब वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, नर्स, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, इन सब तरीक़ों से बहुत सारे लोग थे जो कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे. वहाँ पर कुछ ऐसे शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी थे. ठीक है, अब मेन स्ट्रीट में एकदम बाजार के तरीके वहाँ पर लगता था. ठीक है, वहाँ पे अब वैरायटी ऑफ बहुत सारी वैरायटी थी छोटी छोटी दुकानों की, जैसे कि टी शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, बार्बर की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, टेलर, फर्टिलाइज़र, सीड शॉप्स. तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स थी. ठीक है, वैरायटी ऑफ शॉप्स. वहाँ पे 4 टी की शॉप्स भी थी जो कि टिफ़िन सेल करती थी, जैसे कि इडली, डोसा और उपमा वो मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट में, और स्नैक्स जैसे कि वडई, बोंडा और मैसूर पाक इवनिंग में, शाम को. ठीक है, तो टी शॉप्स के जस्ट किनारे पर ही एक ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती थी जो कि घर पे एज अ वर्कशॉप सर्व करती थी. ठीक है, उनके जिस घर के बगल में एक साइकिल रिपेयर की शॉप थी. तो ऐसे 2 फैमिलीज जो थी वो अपनी लिविंग अर्न करती थी कपड़े वगैरह वॉश करके. तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अगल बगल के टाउन्स में जाया करते थे काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लॉरी ड्राइवर्स. ठीक है, तो ये जो विलेज था ये पूरा सराउंड था छोटी हिल से, लो हिल से. ठीक है, तो पैडी उसमें मेन क्रॉप था जिसको कि ग्रो किया जाता था और लैंड्स में इरीगेट किया जाता था. बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो कि अपनी लिविंग अर्न करती थी इस एग्रीकल्चर के थ्रू. वहाँ पर कुछ ऐसे कोकोनट ग्रोव्स भी थे, कॉटन, शुगर केन और प्लांटेन वगैरह भी वहाँ पर ग्रो किया जाता था, और मैंगो के ऑर्किड्स भी थे वहाँ पे. ठीक है, अब वहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो लोग फार्मिंग वगैरह कैसे क्या करते थे. थुलासी, हम सब लोग जानते हैं कि रामलिंगन, ये सब जितने भी पीपल थे रामलिंगन के लैंड पे काम करते थे. रामलिंगन के पास 20 एकर्स का पैडी फील्ड था कलपट्टू में. ठीक है, और उसके पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी, नहीं, इसके पहले जब थुलासी की शादी नहीं हुई थी तभी वो वहीं पे पैडी फील्ड्स में काम करा करता था. ठीक है, अपने घर पे विलेज में. तो वो सुबह 8:30 मॉर्निंग में और 4:30 बजे तक शाम को काम करता था, और करुथम्मा जो कि रामलिंगन की वाइफ थी वो उन लोग को सुपरवाइज करती थी. तो इनमें से कई बार ऐसा होता था कि हमको रेगुलर वर्क मिल जाता था. अब हम
पैडी को सबसे पहले ट्रांसप्लांट करते थे, फिर जब प्लांट्स ग्रो हो जाते थे थोड़े से, तो फिर रामलिंगन हमको वापस बुला करके उनको उसकी वीडिंग करवाता था और फाइनली हार्वेस्टिंग होती थी। तो जब हम यंग थे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर लिया करते थे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होते जा रहे हैं तो इतने लंबे समय के लिए घंटों तक फील्ड में बेंड रहना और फीट को बेंड करना, ये सब काफ़ी दिक्कत भरा काम होने लगा था, इतने समय तक पानी में खड़े रहना। तो रामलिंगन 40 रुपीज़ पर डे पे करता था। ये थोड़ा सा लेस था, थोड़ा कम था, जो कि मेरे होम के विलेज के लेबरर्स को जितना मिलता था उससे थोड़ा कम था। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे इस चीज़ पर डिपेंड हो सकता हूँ कि जब भी काम रामलिंगन को होगा तो वो हम लोग को बुला लेगा। दूसरों के तरीके वो अगल बगल के विलेजेस में जाके चीप लेबर्स नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड रामन ये भी एक लेबरर है, ठीक है। हम लोग का खुद का कोई लैंड नहीं है। तो ईयर के टाइम में वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे कोई काम नहीं होता है तो बाहर काम ढूंढ लेते हैं, या तो जैसे कि सैंड को लोड करना या फिर रिवर स्टोन वगैरह को साइड में इकट्ठा करना। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फिर ट्रक से भेजा जाता है आसपास के टाउन्स में, वहाँ पे इससे हाउसेस वगैरह घर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अब लैंड में वर्क करने के सिवा हम घर के और भी सारे काम करते हैं, जैसे कि खाना बनाते हैं फैमिली के लिए, घर को साफ़ करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करते हैं, और दूसरी वुमेन्स के साथ पास के फॉरेस्ट में जाते हैं फायरवुड कलेक्ट करने। और 1 किलोमीटर दूर हमारे विलेज से एक बोरवेल है, वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मटेरियल्स वगैरह लाया करते हैं, जैसे ग्रॉसरीज वगैरह हाउस के घर के लिए, ठीक है। तो हमारी जो स्कूल गोइंग की डॉटर्स हैं वो ही हमारी जॉय ऑफ आवर लाइफ है, ठीक है। पिछले साल उनमें से एक को बीमार हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था टाउन में। तो उसके लिए हमको अपनी काऊ को सेल करना पड़ा था, जो पैसे वापस से देने के लिए, जो कि हमने रामलिंगन से उसके ट्रीटमेंट के लिए बोरो किए थे। तो जैसे कि हम लोगों ने तुलसी की स्टोरी पढ़ी, वो जो रूरल एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो अपना ज़्यादातर समय फायरवुड को कलेक्ट करने में या फिर कैटल्स को पानी और ग्रेजिंग वगैरह में ही अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर देती हैं। उसके सिवा वो ज़्यादा मनी अर्न नहीं करती हैं इन सारी एक्टिविटीज़ से, लेकिन ये उनके हाउस होल्ड के लिए उनको करना पड़ता है। तो उसका जो फैमिली है वो उसको ज़रूरत होती है कि वो टाइम स्पेंड करे इन सारी चीज़ों पे, और जो मनी वो अर्न करते हैं उससे वो पूरा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना लेस मनी वो लोग लिटिल मनी अर्न करते हैं कि इससे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो नियरली समवट 2/5 जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स की हमारी कंट्री में, वो 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास छोटे प्लॉट्स हैं खुद के लैंड्स के, जैसे कि और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपना खुद का कोई भी प्लॉट नहीं है, जैसे कि तुलसी, ठीक है। अब पूरे साल वो इतना मनी अर्न नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ें हैं जो पीपल को फोर्स करती हैं कि रूरल एरियाज़ में कई दूर दूर तक जगहों में वो काम की सर्च में जाते रहते हैं। ये जो ट्रैवल, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर सीज़न में ही प्लेस लेती हैं। अब से करिए दूसरा पर्सनल विलेज को, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग को पैडी जो है वो अपने घर पे कैरी करके ले जाना पड़ता है। मेरी फैमिली ने अभी जस्ट पैडी की हार्वेस्टिंग को फिनिश किया है हमारी फील्ड पे। हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 एकर्स ऑफ लैंड है, जिसमें हम अपना जो भी काम वगैरह है उसको मैनेज कर लेते हैं। कई बार स्पेशली हार्वेस्टिंग के टाइम हमको दूसरे छोटे फार्मर्स से हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन उसके रिटर्न में जब उनके यहाँ हार्वेस्टिंग होती है तो हम जाके उनकी फील्ड में उनकी हेल्प कर देते हैं। ट्रेडर ने मुझे सीड्स और फर्टिलाइज़र एज अ लोन के रूप में दिया था, तो मुझे उसको वापस से पे करने के लिए मुझे अपनी सारी पैडी उसको देनी पड़ेगी, और वो भी लोअर प्राइस में, जिस प्राइस में मैं मार्केट में सेल करता हूँ उससे भी लोअर प्राइस में देनी पड़ेगी।
उसने अपने एजेंट को भेजा था फार्मर्स को याद दिलाने कि जिसने भी लोन्स लिया है उनको अपनी सारी की सारी जितनी पैडी उन्होंने हार्वेस्ट करी वो सारी उसको ही सेल करनी है। प्रोबेबली हमको 60 बैग्स ऑफ पैडी मिलती है हमारी मेरी फील्ड से, इसमें से कुछ हम लोन सेटल करने के लिए बेच देंगे, और जो बची है उसको हम लोग अपने घर पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो भी है यहाँ पे वो अराउंड 8 मंथ्स लास्ट करती हैं। सो मुझे यहाँ पे मनी अर्न करना पड़ता है। मैं रामलिंगन की राइस मिल में भी काम करता हूँ और वहाँ पे मैं पैडी को कलेक्ट करके दूसरे फार्मर्स से और अगल बगल के विलेजेस से जो भी फार्मर्स हैं उनसे पैडी कलेक्ट करके वहाँ पे लाता हूँ। वहाँ पे हमारे पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिसका मिल्क हम लोग सेल करते हैं लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में, और इस तरीके से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी और मिल जाता है रोज़ की ज़रूरतों के लिए। अब जैसे कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा कि कई सारे फार्मर जैसे कि सेकर हैं उनको मनी को बोरो करना पड़ता है बेसिक थिंग्स को परचेज करने के लिए, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सब जो है वो ये मनी बोरो करते हैं मनी लेंडर से, ठीक है। तो ये सीड्स हैं गुड क्वालिटी की अगर नहीं होती हैं तो इसमें पेस्ट अटैक कर देते हैं और उनके क्रॉप का फेलियर हो जाता है। तो क्रॉप्स अगर जैसे कि मॉनसून है वो टाइम पे नहीं आया या इनफ रेन नहीं हुई तो उससे भी उनके क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो लोन्स को वापस से पे नहीं कर पाते हैं और मुश्किल हो जाता है उनकी फैमिली के लिए सरवाइव करना, तो फिर उनको और पैसे बोरो करने पड़ते हैं और धीमे धीमे करते करते ये लोन इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी अर्न कर ले, वो वापस इस लोन को रीपे नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग दैट इज़ वाई कहा जाता है कि कॉट इन डेप्ट। तो रिसेंट ईयर्स में ऐसा हुआ है कि ये जो भी डेप्ट वगैरह फार्मर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस का एक कॉज हो गया है और कई एरियाज में तो ऐसा भी होता है कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि वो वापस से लोन पे बैक नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रामलिंगम और करुथम्मा उनकी वाइफ के बारे में। लैंड के सिवा रामलिंगम की फैमिली की एक राइस मिल भी है और एक दुकान भी है जहाँ पे वो सीड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह सेल करते हैं। राइस मिल के लिए वो खुद की ही मनी यूज़ करते हैं, उन्होंने खुद की कुछ मनी यूज़ करी है और गवर्नमेंट बैंक से बोरो करी है। वो पैडी बाय करते हैं अगल बगल के विलेजेस से और जो राइस है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं अपनी मिल में और फिर ट्रेडर्स जो आसपास के टाउन के ट्रेडर्स हैं उनको सेल करते हैं, तो उससे उनको एक अच्छी इनकम मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग एग्रीकल्चर लेबर्स और फार्मर्स जो इंडिया में हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब कलपट्टू विलेज में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स है जैसे कि थुलासी, छोटे फार्मर्स है जैसे कि सेकर और कुछ बड़े फार्मर्स भी हैं जैसे कि रामलिंगन। तो इंडिया में नियरली हर 5 में से 2 रूरल फैमिलीज जो है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। तो ये सब जितने भी लोग हैं ये वर्क पे ही डिपेंड करते हैं, दूसरों के फील्ड्स पे जा कर के ये काम करते हैं, अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, इसी पे वो लोग पूरा डिपेंड रहते हैं। कुछ उनमें से ऐसे हैं ज़्यादातर जिनके पास खुद का लैंड नहीं है तो वो दूसरों के छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उन पे जा करके उनकी हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास खुद का छोटा सा एक लैंड है। अब इस केस में जो छोटे फार्मर्स हैं जैसे कि सेकर, उनके जो लैंड है वो शायद ही उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। इंडिया में 80% फार्मर्स जो हैं वो इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, केवल 20% ऐसे इंडिया के फार्मर्स हैं जो रामलिंगम की तरह हैं। तो ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ये ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते हैं विलेजेस में ही, तो इसका जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोड्यूस होता है उसका वो मार्केट में बेचा जाता है, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के बिजनेस शुरू करे हैं, और जैसे कि शॉप्स, मनी लेंडिंग, ट्रेंडिंग, छोटी फैक्ट्रीज, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही स्टार्ट करी हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि फार्मिंग जो है वो कलपट्टू में कैसे होती है। उसके सिवा जो फार्मिंग है वो कई सारे लोग जो है रूरल एरियाज़ वगैरह पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट से कलेक्ट करना, एनिमल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग,
तो एग्जाम्पल है कि कुछ विलेजेस में ना, सेंट्रल इंडिया कुछ विलेजेस में फार्मिंग और फॉरेस्ट से कुछ सामान कलेक्ट करना, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट सोर्सेज होती हैं, जैसे कि महुआ, तेंदू लीव्स, हनी। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके ट्रेडर्स को सेल करते हैं और उससे अच्छी एडिशनल इनकम होती है। सिमिलरली मिल्क को सेल करना विलेज वगैरह में, सोसाइटी में, या फिर मिल्क को आसपास के टाउन्स में ले जाना, ठीक है, जो कि और वहाँ पे जाके सेल करना। तो कोस्टल एरियाज़ में हम लोग को फिशिंग विलेजेस मिलते हैं। अब इन फिशिंग विलेजेस के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे अरुणा और पर्री विलन की, जो कि पुडुपेट एक विलेज है कलपट्टू के बिल्कुल पास में, वहीं पे ये लोग रहते हैं। इनकी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। अरुणा और पर्री विलन। कलपट्टू से बहुत ज़्यादा दूर हमारा विलेज नहीं है जिसका नाम है पुडुपेट। लोग वहाँ पे अर्न करते हैं अपनी लिविंग फिशिंग करके। इनके जो घर है वो सी के जस्ट बहुत पास हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे आपको कैटमैरन्स बोट टाइप की होती हैं, ठीक है। उनकी एक बहुत लंबी सी रो दिखती है और नेट्स वगैरह दिखते हैं आसपास पड़े हुए। रोज़ सुबह अराउंड 7 बजे मॉर्निंग में वहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटी होती है बीच में, क्योंकि वो समय होता है जब जो कैटमैरन्स में जो पीपल गए थे फिशेस को कैच करने, वो कैच करके वापस आ रहे होते हैं और फिर वो वुमेन्स को सेल करते हैं फिशेस, ठीक है। वहाँ पे वुमेन्स इकट्ठा होते हैं फिशेस को खरीदने के लिए और वो लोग सेल करते हैं। मेरे हस्बैंड पर्री विलन, मेरा ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ आज काफ़ी लेट लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो सी में एक ही साथ जाते हैं कैटमैरन में, और उन्होंने कहा कि आज वो एक स्टॉर्म में वो फंस गए थे। मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ फिशेस को साइड में रख दिया था और बची जो है वो हम लोग सेल कर देंगे, और इससे जो मनी हमको मिलेगा उसको हम लोग 4 शेयर में डिवाइड कर देंगे, हर एक पर्सन का एक एक, और 4th वन हमारे इक्विपमेंट के लिए। तो सिंस ये हमारा जो कैटमैरन है ये हमारा खुद का है, इंजन और नेट्स हमारे हैं, तो उसका भी शेयर हमको मिलता है। तो हम उसके लिए हमने लोन लिया था बैंक से और एक इंजन को परचेज करा था, जिसको हमने अपनी कैटमैरन्स में फिक्स कर दिया है। अब वो काफ़ी दूर तक भी सी में जा सकते हैं ताकि फिशेस का एक बेटर कैच मिल सके। तो विमेंस जो कि फ़िश को बाय करती हैं वो अपने साथ उन फिशेस को बास्केट्स में कैरी करके आसपास के विलेजेस में बेचने जाती हैं। फिर वहाँ पे जो दूसरे ट्रेडर्स होते हैं वो अपने शॉप्स के लिए वगैरह ख़रीद लेते हैं टाउन में। तो मैं ये जो ऑक्शन, ये जो सेलिंग है, इसको मैं दोपहर तक ही ख़त्म कर लेती हूँ। फिर शाम को मेरे हस्बैंड और रिलेटिव्स हम सब लोग एक साथ बैठ करके जो नेट्स वगैरह हैं उनको रिपेयर करते हैं, और मॉर्निंग में सुबह 2 बजे वो सब लोग वापस से चले जाते हैं सी में। हर साल अराउंड 4 महीने के लिए जब मानसून्स होते हैं तो ये काम हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे उस समय फिशेस ब्रीड करती हैं। तो उसकी वजह से ये कुछ 4 महीने होते हैं जो कि हमें मनी को बोरो वगैरह करके इसमें सरवाइव करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमको बाद में फोर्सफुली ये जो फिशेस है ट्रेडर्स को सेल करना पड़ता है, जिनसे हम लोग लोन वगैरह लेते हैं। तो ये जो लीन मंथ्स होते काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। पिछले साल सुनामी आ गई थी तो उसकी वजह से हमको काफ़ी सर्वाइव करना पड़ा था। रूरल लाइवलीहुड्स, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो अपनी लिविंग अलग अलग तरीके से चलाते हैं, लिविंग के लिए अलग तरीके से अर्न करते हैं। कुछ लोग फार्म्स में काम करते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी से अपनी लिविंग चलाते हैं। फार्म्स में जो है वो काम करना उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि लैंड सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें लैंड में होती हैं फार्म्स में। और इन सारी चीज़ों के लिए नेचर पे डिपेंड करते हैं इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। लाइफ जो है वो सीजन, अलग अलग सीजन्स के आसपास ही रिवॉल्व करती रहती है। लोग जो हैं वो बिजी रहते हैं सीड्स को सो करने में, फिर हार्वेस्ट करने में, ठीक है। रूरल पीपल्स जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में हमारे कंट्री के अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बट उनकी लाइफ सिचुएशंस और उनकी प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है। तो जैसे कि पीपल जो हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं या अर्न करते हैं, ये डिपेंड करता है किस तरीके का लैंड है उनका और क्या कल्टीवेट करते हैं।
ठीक है। बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं लैंड्स में एज अ लेबरर्स। बहुत सारे फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए और सेल भी करते हैं मार्केट में। तो उनमें से कुछ को कुछ सेल करते हैं ट्रेडर्स को, जहाँ से वो बोरो मनी उन्होंने बोरो किया होता है। तो उनके सर्वाइवल के लिए कई सारी फैमिलीज़ को मनी बोरो करना पड़ता है जब उनके पास कोई भी काम अवेलेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो कि रूरल एरियाज़ में, जिनके पास काफ़ी लार्ज एकर्स ऑफ लैंड होता है, बिजनेस होते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, फिशिंग फैमिलीज होती हैं, क्राफ्ट्स पर्सनस होते हैं विलेज में, जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता है। तो वो मतलब वो कुछ अलग अलग तरीके के काम ढूंढा करते हैं ताकि वो पूरे साल एम्प्लॉयड रह सके। तो इस तरीके से यहाँ पे रूरल लाइवलीहुड पूरी चलती है। इस तरीके से लोग अपनी लिविंग के लिए अर्न करते हैं। तो ये सारे मेथड्स यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। ग्रेट। सो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस चैप्टर के बारे में, उम्मीद करती हूँ आपको सारी की चीज़ें से पता चली होंगी। और रूरल एरियाज़, विलेजेस वगैरह में लोग कैसे रहते हैं, कैसे अर्न करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।